हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है सूक्ष्म लवणता को सह सकने वाले जंतु कहलाते हैं। पहला विकल्प है स्टेनोहेलाइन, दूसरा है यूरीहेलाइन, तीसरा दिया गया है एंड्रोमस और चौथा है कैटाड्रोमस। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक कारक। तो लिखते हैं अजैविक कारक। और अजैविक कारक जो हैं ये पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जान लेते हैं। पहला अजैविक कारक, मुख्य अजैविक कारक जो है वह होता है तापमान। इसके अलावा हमारे पास है जल, प्रकाश, अजैविक कारकों में आ जाता है प्रकाश। इसके अलावा है मृदा तथा वायु। तो लिखते हैं मृदा तथा वायु, ये अजैविक कारक होते हैं। तो हमसे पूछा गया है प्रश्न में सूक्ष्म लवणता को सह सकने वाले जंतु कहलाते हैं। यदि जल का देखा जाए तो जल जो है इसकी गुणवत्ता, जल की जो गुणवत्ता होती है इसका प्रभाव अत्यधिक होता है जंतुओं पर, जलीय जीवों पर। तो जल जो है यदि गुणवत्ता की बात की जाए तो इसमें लवणता आ जाती है। मुख्य रूप से जल की जो लवणता है यह मुख्य रूप से आ जाती है। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि लवणता की व्यापक परास को सहन कर सकते हैं। इन्हें यूरी हेलाइन कहते हैं। यूरी हेलाइन, यहां लिखेंगे यूरी हेलाइन। यूरी हेलाइन ऐसे जंतु होते हैं, ऐसे जंतु ऐसे जंतु जो लवणता की जो लवणता की व्यापक लवणता की व्यापक परास को सह सकते हैं, सह सकते हैं। ये कहलाते हैं यूरी हेलाइन। और यदि बात की जाए स्टेनोहेलाइन की तो यहां लिखेंगे हम दूसरे प्रकार के जीव जो हैं ये होते हैं स्टेनोहेलाइन। तो स्टेनोहेलाइन जो होते हैं इन जीवों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो स्टेनोहेलाइन ऐसे ऐसे जंतु जो लवणता की सूक्ष्म या संकीर्ण परास परास को सहते हैं ये कहलाते हैं स्टेनोहेलाइन। तो हमसे पूछा गया है सूक्ष्म लवणता को सह सकने वाले जंतु कहलाते हैं, तो इन्हें स्टेनोहेलाइन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। पहला विकल्प है स्टेनोहेलाइन, तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा विकल्प दिया गया है यूरी हेलाइन। तो यूरी हेलाइन जो है ये ऐसे जंतु होते हैं जो लवणता की व्यापक परास को सह सकते हैं। तो हमारा बी विकल्प गलत होता है। सी विकल्प दिया गया है एंड्रोमस। तो ये होता है एनाड्रोमस। एनाड्रोमस इस प्रकार की मछलियां होती हैं जिनका जन्म तो होता है मीठे पानी में, वे फिर चली जाती हैं आगे की ओर, हम कह सकते हैं लवणीय जल में उनका फिर परिवर्तन होता है, वे बड़ी वहां पर होती हैं और वे पुनः दोबारा आ जाएंगी फ्रेश वाटर में या फिर मीठे पानी में अलवणीय जल में आती हैं, जिससे कि वे वहां पर अंडे दे सके। तो एंड्रोमस हमारा ये विकल्प गलत होता है। डी दिया गया है कैटाड्रोमस। तो कैटाड्रोमस भी हमारा विकल्प गलत होता है, क्योंकि ये इस प्रकार की मछलियां होती हैं जिनका जन्म तो होता है लवणीय जल में, परंतु वे इनका परिवर्तन जो है अलवणीय जल में होगा और फिर से वे अंडे देने के लिए या फिर हम कह सकते हैं प्रजनन के लिए चली जाती हैं दोबारा लवणीय जल में। तो ये होती हैं कैटाड्रोमस प्रकार की मछलियां। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।